Viewers, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and today I am here to update you about a very important thing. First of all, I can see on many channels today's what is going on, that what will be the cutoff for the expected April attempt. Yeah, how is going to be the paper? Beta, believe me, no one knows how is going to be the paper. एनटीए किसी को आके नहीं बता रहा है कि पेपर कैसा होगा. अपनी अजम्पशन लगा रहे हैं लोग, और अजम्पशन से आपको पता ही है कि हाँ, इट्स ऑलवेज सेफर टू से कि हाँ पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. एंड हमने पूरा एनालिसिस किया है हर चीज़ का. दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करो जस्ट टू सी कि क्या एनालिसिस चल रहा है, या जस्ट टू सी कि लोग कैसे कैसे आपके पेपर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं. बिकॉज नो वन कैन एक्चुअली टेल यू कि ट्रू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं या ट्रू लेवल क्या हो सकता है. बिकॉज एज यू कैन सी पेपर में बहुत वेरिएशंस थी लास्ट जैन पेपर में भी, एंड सेम विल बी एक्सपेक्टेड कि हाँ पेपर में वेरिएशन होगी. अब कौन सा ईजी आएगा कौन सा डिफिकल्ट आएगा, नो वन एक्चुअली नोज अबाउट इट. तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. You can watch the content from any of the channel, I have no problem, but please अपना टाइम मत वेस्ट करो just to see कि पेपर कैसा आएगा, बिकॉज नो वन नोज पेपर कैसा आएगा. राइट नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी जस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट एंड जस्ट टू सी योर PYQs as much as you can. Just practice your PYQs. Okay, just go through your PYQs. That is the only way you can able to score a very good marks, by seeing that what type of paper is going to come, or what is going to be the level, or you will be mentally prepared for all this stuff. Please cut the crap, bacha. This is not going to be true. For some attempts the paper is going to be simple, for some it's going to be difficult. Yes, the paper is going to be mixed, so just be ready for that. Okay, and don't worry, we all are with you people. कुछ भी होगा, we are going to take action also. But हाँ, NTA नहीं सुनता है. सो राइट नाउ आई विल जस्ट से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए जिनका पेपर डिफिकल्ट अटेम्प्ट में था, या जिनका कट ऑफ बहुत हाई गया है. बच्चों के उसमें भी अच्छे परसेंटाइल आई हैं. सो येस, यू कैन ऑल्सो डू. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द कंटेंट और ऑन द PYQs दैट द चैनल्स आर प्रोवाइडिंग यू. बिकॉज येस, PYQ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वही हमें आगे काम भी इवन आने वाले हैं. सो आई विल जस्ट रिकमेंड एवरी चाइल्ड ऑफ माइंड कि बेटा प्लीज़ फोकस ऑन PYQs. और मैं आपके लिए PYQs ही ला रही हूँ. आप वैसे किसी चैनल से पढ़ना है, यू कैन प्लीज़ गो थ्रू दैट अदर चैनल्स, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट हाँ प्लीज़ पढ़ने पे ध्यान दो, ना कि और चीज़ों पर. So let's start. Today I'm going to take your topic, that is last class I have taken continuity and differentiation. In this I'm just going to talk about differentiation, particularly about differentiation. Okay, now let's move towards first question. ये क्वेश्चन मैंने अपने बहुत क्लासेस में कवर किया है, मैंने अपने बहुत PYQs में भी कवर किया गया है. इफ़ anyone has seen it, so आपको इसका मेथड का अप्रोच भी पता होगा. Let's see how I'm going to solve it right now. Let fx equals to x की पावर 3 plus x square f-1 प्लस एक्स f'2 प्लस f'3. इसको a लेट करती हूँ, इसको b लेट करती हूँ, और इसको c लेट करती हूँ. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? माई fx इज गोइंग टू बी x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये आ गया मेरे पास. अगर मैं यहाँ से पहले f' निकालती हूँ, f' निकाले क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x a प्लस बी. फिर यहाँ से मैंने अपना f" निकाल दिया, वो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 2a. फिर यहाँ से मैंने अपना f" निकाल दिया, वो कितना आ जाएगा? 6. ये आ गया. मुझे पता है अगर मैं अपने x को 1 रख दूँ, जो मेरा यहाँ पर था, तो मेरा ये कहीं ना कहीं f' क्या बन जाएगा? f'1 बन जाएगा, जो a के इक्वल था. सो a वुड बी इक्वल्स टू, बस x को 1 रख देते हैं, क्या आएगा बेटा? 3 प्लस 2a प्लस b. यहाँ से आई विल गेट अ इक्वेशन विच वुड बी योर, आई कैन जस्ट राइट -3 इज इक्वल्स टू a प्लस b. ये आ गया मेरे पास. सिमिलरली इफ आई जस्ट पुट माई x इक्वल्स टू 2, जैसे बेटा मैंने अपना x 2 के इक्वल पुट किया यहाँ पर, सो आई विल गेट दैट माई b इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 2a. सो यहाँ से मेरे पास क्या आया? दैट इज 2a माइनस b इज इक्वल्स टू -12. नाउ इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाइड, b और b कैंसिल हो जाएगा मेरे पास. मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ छोटे से एक पार्ट में. सो b एंड b कैंसिल, यहाँ से मेरे पास आएगा 3a इज इक्वल्स टू माइनस, एंड दिस वुड बी योर -15. सो a इज गोइंग टू बी -5.
ठीक है ना। यहाँ से बेटा मेरे पास मेरी ए की बेसिकली वैल्यू निकल गई कि हाँ जो मेरा ए है वो क्या आने वाला है, वो आएगा -5। तो मेरा बी कितना आ जाएगा, माई बी वुड बी योर सिंपली -5 -3 दैट इज़ -8। ए और बी की वैल्यू आ गई। और यहाँ से देखो अगर मैं अपने एक्स को 3 पुट कर दूँगी तो सी आ जाएगा, और सी क्या है बेटा, सी तो मेरा सिंपली यहाँ पे 6 है। मेरे पास वैल्यूज़ आ गई ए बी सी की। सो दैट मीन्स जो मेरी एफ एक्स होगी वो क्या बनेगी, एक्स की पावर 3 -5x² -8x +6। ये आ गया मेरे पास। मुझे तो f'10 निकालना था, बस f' निकाल दो यहाँ से, 3x² -10x -8, और फिर बस सिंपली f'10 निकाल देंगे और यहाँ से मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। यहाँ से बस 10 पुट कर देना एक्स के अंदर, यू विल गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि f'1 है, f'2 है, तो इसकी अप्रोच में आपको ABC लेना होता है ताकि आप इसको सिंप्लीफाई अपना आराम से कर सको, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल अप्रोच थी, इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट अप्रोच, and that next question that you are seeing on the board is, let for a differentiable function f such that 0, infinity tends to r, fx minus fy is greater than or equals to log e x upon y plus x minus y for all x comma y belongs to 0, infinity, then we have to just find this। पहले इस पे वर्क करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़, तुम ना मुझे x और y में से कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ कंडीशंस नहीं गिवन है। सो लेट्स टेक केस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, when your x is greater than y। जब मेरा x greater than y होगा, so can I just divide this full expression by x minus y, तो I will get fx minus fy upon x minus y greater than or equals to log of, I can just write this as log of x minus log of y। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x minus y होगा तो 1 ले लिया, यहाँ पे भी अपॉन में x minus y होगा, ठीक है। I got something like this। Let's take the limit since I know कि x जो है greater than y है, सो आई कैन जस्ट से दैट लिमिट x टेंड्स टू y, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू y। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू y है तो ये क्या बन गया, दिस इज़ वेरी सिंपल, आई कैन से f प्लस, बिकॉज कहीं ना कहीं x y से बड़ा है तो येस हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो y प्लस हो जाएगा greater than equals to। now just solve this by using the L hospital rule। I am just solving it in the corner just to give you a hint। बेटा L hospital मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। रिमेंबर y क्या है, y एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, सो ये तो 0 0 हो गया, छोड़ दो उसको, log y अपॉन y को तो छोड़ना है। log x है 1 अपॉन x होगा, और x है तो 1 होगा, ये आ गया। x कहाँ टेंड कर रहा है, मुझे पता है मेरा जो x है y को टेंड कर रहा है, तो क्या आएगा 1 अपॉन y आएगा बेसिकली। सो यहाँ से मैं अपने आंसर की तरफ अप्रोच करते हुए आराम से बोल सकती हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माई 1 अपॉन y प्लस 1। एक चीज़ हुआ। अब बेटा केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में मैंने लिया कि मेरा जो y है दैट इज़ ग्रेटर देन x। जब y ग्रेटर देन x हो गया, सो इट वुड बी लिमिट x टेंस, सॉरी इट वुड बी योर सिंपली लिमिट x टेंस टू y माइनस, कहीं ना कहीं मैं अपने y माइनस की तरफ मूव कर रही हूँ, समझ रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास कोई और कंडीशन भी नहीं है, तो y माइनस में मूव हो रही है मेरी चीज़ें। सो आई कैन सिंपली से इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे माइनस आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, वरना देयर वाज नो रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी सेम रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सिंस एक्स माइनस वाई है दैट मतलब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, इट वुड बी सिंपली लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा। अगेन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, और देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ डैश वाई माइनस, बिकॉज वाई माइनस की बात कर रहे थे, लेस देन इक्वल्स टू, सेम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय वाई प्लस 1। अब एक चीज़ देखो बेटा, वाई प्लस के लिए और वाई माइनस के लिए मेरे पास वैल्यू है 1 अपॉन वाई प्लस 1, और एफ क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं आई कैन जस्ट से कि एफ डैश वाई क्या आना चाहिए, एफ डैश वाई शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 1। सिंपल था ना, ये क्या आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए मेरे पास 1 अपॉन वाई प्लस 1। दैट मीन्स अब मुझे इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। आई कैन जस्ट राइट कि एफ डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, इट वुड बी वेरी मच सिंपल to say that it should be in the form of 1 upon n square plus 1, that would be n square plus 1। और मेरे पास क्या बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है समीशन लगाना है, तो बेसिकली समीशन लग जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 से 20। सो मुझे इसका फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो 20 आना ही आना है,
बिकॉज 20 टाइम्स 1 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ n स्क्वायर्स, ठीक है ना, दैट इज n 2n+1 6n+2 अपॉन sorry, which there was a simple mistake which I have done over here. I just spoke the wrong formula, so we were just going to discuss about sum of n squares formula. Okay, so yes, sum of n square, that is going to be equals to your 1/6, sorry, there was a simple mistake, 1/6 n+1 into 2n+1 एकदम से, I don't know how it just skipped my mind, 1/2 n+1 2n+1 + 20, और n क्या है बेटा, n मेरा 20 को जा रहा है, सो 1/6 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41 प्लस 20, इसको सिंप्लीफाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन x ग्रेटर देन y लेना है, y ग्रेटर देन x लेना है, ये आपको याद रखना, याद क्या, आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लेरिफाई आपको रखना चाहिए, तभी आप अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर पाओगे। आई नो बच्चे कुछ यहाँ से भी अप्रोच कर गए होंगे डायरेक्टली लेकर भी, बट हाँ वो एकदम करेक्ट अप्रोच नहीं है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट सेज मी let f such that r minus 0 be a function satisfy fy upon x is equals to fy upon fx for all x comma y, fy is not equals to 0 and if f dash 1 is equals to 2024, then बच्चा अगर मैं यहाँ पे f1 रखती हूँ पहले, अपना x अपॉन y, मतलब दोनों मेरे 1 है, तो क्या आएगा, f1 अपॉन f1 मतलब कि f1 आ जाएगा, सॉरी मतलब कि 1 आ जाएगा बेसिकली, बिकॉज f1 अपॉन f1 इज गोइंग टू बी 1, दोनों कट जाएंगे ना, डिवाइड में है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी छोटी सी, सो वो 1 आ जाएगा। और मुझे एक और चीज़ पता है कि f-1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 2024। अगर मैं इन दोनों का ही अप्रोच लेके ऑप्शन के थ्रू मूव करना चाहूँ तो क्या बात बन सकती है, लेट्स एग्जामिन। अगर मैंने x को सिंपल 1 रख दिया तो आई नो x 1 है, यहाँ पे 2024 प्लस ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं 2024 माइनस 23, ये भी ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, सो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1, 2024 माइनस 2024, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 2024 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 2025 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी मेरा पास करेक्ट आंसर है, ये तो मुझे पता लगे कि दिस इज माई करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट अबाउट द अप्रोच, ठीक है ना, ये आंसर आया, बट हमें अप्रोच भी देखनी थी। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बट हाँ आपको अप्रोच भी देखनी आनी चाहिए। सो फॉर दिस इफ आई जस्ट सी दैट वुड बी योर्स, बेटा इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं यहाँ से अपना, एंड इफ आई वॉन्ट कैन आई जस्ट यूज माई फॉर्मूला ऑफ f-x, सो दैट वुड बी f-x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से f(x कॉमन ले लेते हैं, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, f(x कॉमन ले लिया, तो वट आई एम लेफ्ट विद, आई एम सिंपली लेफ्ट विद f(x प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब देखो बेटा, इफ़ आई वॉन्ट कैन सॉरी अपॉन में f(x) भी तो आएगा ना, सॉरी बच्चों मैं भूल गई, यस ये देखिए क्या बन गया, f(x प्लस h अपॉन f(x), कुछ इस फॉर्म की बात आ गई, सर इस फॉर्म की बात आ गई। सो बाय लेफ्ट हैंड साइड कैन आई जस्ट राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू f ऑफ x प्लस h अपॉन x माइनस 1 अपॉन h। अब एक चीज़ देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो कैसे लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x माइनस 1 अपॉन h। सो बेटा नाउ यू जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग। जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, f ऑफ 1 माइनस 1, ये 1 क्या है, ये मेरा f ऑफ 1 ही तो है, सो इट इज़ f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, मतलब कहने का ये पूरा टर्म क्या आ गया, ये पूरा टर्म मेरे पास 0 आ गया, ये पूरा टर्म क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, अगर मैं इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको x से मल्टीप्लाई, सो आई कैन जस्ट से दैट कि अगर मैं बहुत अच्छे से एग्जामिन करूँ, सो ये क्या है बेटा, ये मेरा जो पूरा टर्म है f ऑफ 1 प्लस h अपॉन एक्स माइनस f ऑफ 1 अपॉन x अपॉन h अपॉन x, ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया मेरा f-x। सो f-x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू, ये क्या है बेटा, ये एक तरीके का मेरा 1 भी बन रहा है, सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई
दिस बाय एफ, सॉरी ये मेरा एफ डैश एक्स बन रहा है, पता नहीं कहाँ से मैंने वन बोल दिया, और आई कैन से ये मेरा एफ डैश वन बन रहा है, ठीक है ना, अपॉन में एक्स भी है. सो नाउ कैन आई जस्ट री राइट दिस एज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, दिस वुड बी 2024 एंड लिमिट तो बेटा चली रही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स. कैन आई जस्ट राइट माई एफ ऑफ एक्स एज वाई, है ना, ये वाई के इक्वल है, एंड माई एफ डैश एक्स इज डी वाई. सो आई विल जस्ट राइट, सॉरी काफ़ी लाइट हो गया कलर. सो डी वाई अपॉन वाई, मैंने इस वाई को नीचे लेकर चली गई, इज इक्वल्स टू 2024, और यहाँ पे क्या है, एक्स है, वन अपॉन एक्स. इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू 2024 log x प्लस सी प्लस log c, तो मैंने वो इंटू सी लिख दिया. सो कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हेयर एज आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हेयर, वाई log और log कैंसिल, तो इट वुड बी x की पावर 2024 इंटू सी. कंडीशन क्या गिवन है, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एंड एफ डैश वन इज इक्वल्स टू 2024. अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो यूज दिस कंडीशन, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन, तो वन वन, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास वन आ गई. सो आई विल जस्ट राइट वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2024, उठा के इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट ऑप्शन सी एज योर करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल सी अप्रोच थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एंड थैंक यू सो मच क्लास. ये डिफ्रेंशिएशन काफ़ी सिंपल टॉपिक था, and this is done in one class only with a very small little 3 questions, very important questions. So yes, keep on liking the content that I'm displaying for you and the things that I'm bringing for you people. Thank you so much everyone. Just keep practicing, just keep boosting yourself. Bye bye you all, have a nice day ahead.